हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम बात करने वाले हैं 80 बेस्ट कंपनीज की, 80 बेस्ट कंपनीज की। और इन कंपनीज को 80 कंपनीज को टू पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ V40 एंड नेक्स्ट इज़ V40 नेक्स्ट। सो V40 में 40 कंपनीज हैं, V40 नेक्स्ट में 40 कंपनीज हैं। जैसे कि मैंने अपनी ऑनलाइन पेड क्लासेस को यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, फ्री में अपलोड किया है। आप सभी बिना कोई चार्ज दिए उनको सीख सकते हो। कंप्लीट कोर्स है, 6-7 सेशंस हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके डाला हुआ है। हिंदी का पूरा कंप्लीट हो चुका है और इंग्लिश का मैंने डालना शुरू कर दिया है। 2 वीडियोस इंग्लिश वाले बैच की भी डल चुकी हैं। बाकी डेली बेसिस पर 1 वीडियो मॉर्निंग में आती रहेगी। तो उनमें से एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि V40 कंपनीज एंड V40 नेक्स्ट कंपनीज को कैसे बनाया जाए। दीज आर द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया जो लिस्टेड हैं। और इन कंपनीज को सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया हैं, बेसिकली वो 6 क्राइटेरियाज हैं। उनमें से सबसे पहले है कि वो मार्केट लीडर होना चाहिए। दूसरा, ऑलमोस्ट डेट फ्री होना चाहिए, यानी कि डेट कंट्रोल में होना चाहिए। और थर्ड, यहाँ पर वो कंपनी बिजनेस मीन्स प्रीवियसली 10-15 ईयर से बिजनेस में होनी चाहिए, जिससे न्यू कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं, लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं, उनको दूर रखा जा सके। वेरी फ्यू कंपनीज जो न्यू हैं, पिछले 5-6 ईयर से हैं और जो प्रॉफिट मेकिंग है। ऑफ कोर्स स्टार्टअप में प्रॉफिट मेकिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको 1-2 कंपनीज को आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद में जो कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो नेक्स्ट 10-15-20 ईयर्स का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी पहले से तो कंपनीज अच्छी थी, अभी तक अच्छी हैं, लेकिन फ्यूचर में उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो उन कंपनीज को भी लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि हम आज से अगर उनमें कंपनीज में ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आगे उनमें ग्रोथ होगी, देन ओनली दीज कंपनीज विल बी टर्म्ड एज ए गुड कंपनी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में कंपनीज का जो प्रोडक्ट है, उनके पास ब्रांड पावर होनी चाहिए, उनके पास प्राइसिंग पावर होनी चाहिए, यानी कि उनकी एक मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। एक प्रोडक्ट के रूप में, क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में उन कंपनीज को जाना होना चाहिए कि इन कंपनीज को जाना जाता है, पहचाना जाता है अच्छे प्रोडक्ट के रूप में। जिससे अगर उनकी कीमतें थोड़ी सी बढ़ें राइजिंग कॉस्ट की वजह से, तो वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को बढ़ा सकें, प्राइसेस को बढ़ा सकें। अपने इनपुट कॉस्ट के बढ़ते हुए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइसेस को बढ़ा सकें और उनकी डिमांड में कोई भी कमी ना आए इस चीज़ के चलते। तो ये एक अपना क्राइटेरिया होना चाहिए, 5 नंबर क्राइटेरिया। एंड 6 नंबर क्राइटेरिया है कि हमने इन पूरे दोनों ग्रुप में, V40 एंड V40 नेक्स्ट में, गवर्नमेंट कंपनीज को नहीं रखा है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, गवर्नमेंट कंपनीज उतना एग्रेसिव नहीं होती बिजनेस करने में मोस्ट ऑफ द केसेस में। और वैसे भी गवर्नमेंट कंपनीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता, बल्कि एक बैलेंस बनाकर रखना होता है मार्केट में, इंडस्ट्री में। और बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पर शायद प्राइवेट कंपनीज हैं ही नहीं, जैसे डिफेंस एक सेक्टर है या फिर शिप बिल्डिंग एक सेक्टर है। तो इस तरह के काफ़ी सेक्टर्स हैं, मीन्स जो अपनी मिसाइल्स बनाते हैं, या फिर अपने जैसे इसरो ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन बैंकिंग में PSU है, वहाँ पर प्रॉफिट आता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर हमेशा पब्लिक सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ता है। एग्रेशन, जहाँ पर हम एग्रेशन की बात करें, तो यहाँ हमने उनको दूर रखा हुआ है। तो ये 6 कंडीशंस हैं। इन 6 कंडीशंस में अब हमने 2 पार्ट में इनको क्यों बांटा है। पहला वाला पार्ट हमने इसलिए डिवाइड किया V40 कि उसमें लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज हैं, लेकिन सभी कंपनीज मार्केट लीडर्स के बीच में ही आती हैं। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो साइज में तो स्मॉल कैप है, लेकिन अपने सेक्टर की लार्ज कैप है। अब उन कंपनीज को हमने V40 नेक्स्ट में रखा है। सो V40 नेक्स्ट में मिड कैप एंड स्मॉल कैप आती हैं, V40 में लार्ज कैप एंड मिड कैप आती हैं। जो 6 कंडीशंस हैं, वो 6 कंडीशंस हमारी दोनों ग्रुप के लिए एज इट इज अप्लाई होती हैं। अब वो कंपनीज कौन कौन सी हैं, एक बार उसको चल के देख लेते हैं। सो दीज आर द V40 कंपनीज लिस्ट। ये 40 कंपनीज हैं। और इन 40 कंपनीज में जैसे सबसे पहले हम बात करें कॉन्ग्लोमरेट की, तो निफ्टी 20 यानी कि निफ्टी का जो ETF है, हमने उसको भी एक स्टॉक मानकर इसमें ऐड किया हुआ है। सेकंड रिलायंस, क्योंकि रिलायंस का कोई एक बिजनेस नहीं है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है, टेलीकॉम में भी है, रिटेल में भी है, और पेट्रोकेमिकल में भी हैं, और बहुत सारे बिजनेसेस में आने भी वाले हैं। उसके बाद में बैंक्स की हम बात करें, सो वी हैव टेकन बैंक ETF। और उसके साथ में जो 4 लार्जेस्ट बैंक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इनको कवर किया। देन IT में हमने टॉप 3 IT कंपनीज को कवर किया, HCL टेक, इन्फोसिस एंड TCS। नॉन बैंकिंग में हमने फर्स्ट 2 कंपनीज ली, HDFC AMC एंड
निपो एसेट मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। फिर 2 कंपनीज हमने एचडीएफसी लाइफ, प्रूडेंशियल लाइफ, ये हमने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को लिया। उसके बाद में जनरल इंश्योरेंस की 2 कंपनीज ली, ये सारी मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं। वी कैन सी दैट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड बजाज फिनसर्व। और उसके बाद में 2 फाइनेंस कंपनीज ली, बजाज होल्डिंग जो होल्डिंग कंपनी है, बजाज फाइनेंस जो प्योर फाइनेंस कंपनी है। उसके साथ में एफएमसीजी के जो मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं हमने उनको पिक किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और पिडलाइट, कोलगेट पामोलिव, डाबर, जिलेट, मैरिको एंड आईटीसी। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं टाइटन, पेज इंडस्ट्रीज, बाटा, हैवेल्स, वर्लपूल। उसके बाद में फार्मा की 4 कंपनीज हैं और उसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि फार्मा में 4 कंपनीज हमने ली, लेकिन ये जो इंडियन बड़ी कंपनीज हैं वो नहीं है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि जब भी इंडियन कंपनीज थोड़ा सा ग्रो करने की कोशिश करती हैं, एफडीए की उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं, लेकिन जो ये एमएनसीज हैं इंडिया में, इनके ऊपर कभी ऑब्जेक्शंस नहीं आती। तो यहाँ एफडीए को थोड़ा सा हम क्या बायस्ड कह सकते हैं, आप खुद से ऑब्जर्व करके देखना और आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में पेंट इंडस्ट्री में टॉप 3 प्लेयर्स हमने ले लिए एंड ऑटो में हमने यहाँ पर बजाज ऑटो को लिया, मारुति को नहीं लिया। मारुति बहुत बार साइक्लिकल हो जाता है, लेकिन 2 व्हीलर्स उतने साइक्लिकल नहीं होते क्योंकि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम होता है। सो दीज आर द 40 कंपनीज और मैंने इनको ग्रुप में इसलिए बांटकर आपको दिखाया जिससे आप इनको बहुत अच्छे से समझ सको और आपको पता चल सके कि यस दीज आर द मार्केट लीडिंग कंपनीज। अब जैसे एफएमसीजी की बात करते हैं, एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले में कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट बाकी कोई नहीं बनाता, पिडलाइट का प्रोडक्ट कोई और नहीं बनाता, कोलगेट अपने आप में मार्केट लीडर है, जिलेट अपने आप में मार्केट लीडर है, डाबर के प्रोडक्ट कुछ मैच करते हैं कुछ नहीं करते, मैरिको का कोई प्रोडक्ट मैच नहीं करता, आईटीसी का कुछ प्रोडक्ट्स मैच करते हैं कुछ नहीं करते। तो अपने आप में सारी ही डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी सारे ही कंपनी सेम प्रोडक्ट्स बनाती हैं, नो, एफएमसीजी हैं लेकिन प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, मार्केट लीडरशिप इन सबकी अलग अलग से है। सेम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है, टाइटन अलग बिजनेस है, पेज इंडस्ट्रीज अलग है, बाटा अलग है, हैवेल्स अलग है, वर्लपूल मिक्स है, हैवेल्स और वर्लपूल दोनों ऑलमोस्ट मिक्स हैं। तो इसीलिए ये तीनों कंपनीज, चारों कंपनीज अलग अलग बिजनेसेस हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लेकिन अलग अलग बिजनेसेस हैं। अब हम बात करते हैं V40 नेक्स्ट की। V40 नेक्स्ट में बैंकिंग की अगर बात करें तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बैंकिंग में हम इसमें लिख सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है एक्विटास बैंक एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों को लिया गया है। नॉन बैंकिंग में हमने जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है उनको यहाँ पर कवर किया है, 5 पैसा, एंजल वन, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल एंड एमसीएक्स। फिर आईटी कंपनीज में यहाँ पर 2 कंपनीज हैं, ओएफएसएस यानी कि ओरेकल फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और यहाँ पर टाटा एलेक्सी। मैन पावर में टीम लीज, एसआईएस और फार्मा में 4 कंपनीज हैं, एस्ट्राजेनेका, बेयर क्रॉप और एरिस लाइफ साइंस, लाल पैथ लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब। केमिकल्स में फाइन ऑर्गेनिक्स, कैप्लिन पॉइंट, विनाती ऑर्गेनिक्स और पेंट इंडस्ट्रीज में यहाँ पर 2 स्मॉल साइजेस की जो रिलेटिवली स्मॉल है, केंसाई नेरोलैक एंड इंडिगो पेंट्स। उसके बाद में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पर, 3M इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर फिनोलेक्स केबल, डिक्सन एंड सेरा सिरेमिक्स, हनीवेल ऑटोमेशन, जॉनसन हिटाची कंट्रोल, जॉनसन कंट्रोल हिटैची, लक्स इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, राजेश एक्सपोर्ट्स, रिलैक्सो, शीला फॉर्म, सिम्फनी, वीआईपी इंडस्ट्रीज, टीटीके प्रेस्टीज, ये सारी हमारी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनीज हैं। उसके साथ में ऑटो में यहाँ पर हमने बोश एंड आयशर मोटर्स को पिक किया है। लिकर में यूनाइटेड स्पिरिट भी इसको कहते हैं, जो मैकडोवल है दैट इज यूनाइटेड स्पिरिट एज वेल। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि नेम लिखा है जो एनएससी का कोड है मैंने यहाँ पर उसको मेंशन किया है जिससे हमें ठीक से ये समझ में आ जाए, यूनाइटेड स्पिरिट्स, और रेडिको खेतान और मीडिया में सन टीवी। तो दीज आर 40 कंपनीज। यहाँ पर हम इसको अगर काउंटिंग करने लगे तो नीचे काउंटिंग भी नजर आ जाएगी, 20 and 20 40। सो दीज आर टोटल 80 कंपनीज divided in 2 parts. One is V40, one is V40 Next. V40 covers large cap and mid cap, and V40 Next covers mid cap and small cap. But both these companies, both this group of companies, those are the 80 companies, fulfill almost all 6 conditions जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी। तो बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने पेड ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर फ्री में डाला है, बार बार फ्री में कहना मीन्स ये चीज कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन समटाइम्स रेफरेंस देने के लिए इस बात को बोलना पड़ता है। तो जो कोर्स की 6 वीडियोस डाली हैं, 7 वीडियोस,
उनमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज V40 में अप्लाई होती हैं, कुछ V40 नेक्स्ट में होती हैं, कुछ V200 में भी होती हैं। V200 को कैसे निकालते हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और हम सब उनसे काफ़ी हद तक लर्न कर पाएंगे। मेरा काम आपको सिखाना है, जो भी यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल वे है आपको पैसा बनाने के लिए, मैं वो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। आपका काम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, आपका काम सीखना है और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी गलत तरीके से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जल्दी ग्रीड में आकर एफ कर रहे हैं। एफ एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग करने का एक प्लेटफॉर्म है। वहां पर ट्रेड करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपको फुल टाइम ट्रेडर होना चाहिए, आपका कोई दूसरा जॉब नहीं होना चाहिए, आपका बिजनेस में नहीं होना चाहिए, आप पूरे दिन स्क्रीन पर रहने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट। हम उसको पूरा नहीं करते और मार्केट में जॉब के साथ में करने की कोशिश करते हैं, एक दो बार पैसा कमाते हैं, फाइनली सारा पैसा चला जाता है। उसको कवर करने के लिए हम और पैसा डालते हैं और वो भी चला जाता है, फिर परेशान होकर सोचते हैं मार्केट में पैसा नहीं बनता। मार्केट में जब भी पैसा बनाना है एक सिस्टमेटिक अप्रोच से बनाना है। किसी भी काम को करने का तरीका होता है। अगर हम ऑल्टो को 140 की स्पीड पर चलाकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स यहां पर परेशानी की बात होगी। अगर हमें 100 से ऊपर गाड़ी को चलाना है और उसको कंट्रोल में भी रखना है तो फिर उसी कैलिबर की हमारी गाड़ी होनी चाहिए। सेम चीज मार्केट में है। हमने जो रास्ता अपनाना है उसमें उसी तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हमारा माइंडसेट वैसा होना चाहिए, हमारे पास इक्विपमेंट्स वैसे होने चाहिए, टाइम उस हिसाब से होना चाहिए, हमारी लर्निंग उस हिसाब से होनी चाहिए, हमारा इमोशनल कंट्रोल उस हिसाब से होना चाहिए। मैं यहाँ पर आप सबको इक्विटी सिखाता हूँ जो करना आसान है, और इस आसान तरीके को अगर हम कुछ सालों तक लगातार करें तो हमें फाइनेंशियली फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं यहाँ पर सिखाता रहूँगा, आप शेयर करते रहो, दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो और उनको लगातार वॉच करने के लिए बोलो, क्योंकि लगातार वॉच करने से ही हमारी लर्निंग यहाँ पर अच्छी होती है। दोस्तों से आप ब्लेसिंग्स लो और आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, और मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।